एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है सच के साथ। सफलता केवल परिणाम नहीं अपितु समर्पण, संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा का प्रतीक। डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक, सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान, बलिया/सलेमपुर। CBSE कक्षा 10 परिणाम में विद्यालय का 100% सफलता का कीर्तिमान अभिनव कुमार एवं अंशी 97% अंकों के साथ बने विद्यालय के गौरव विद्यालय परिवार के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष का क्षण है कि इस वर्ष CBSE कक्षा 10 के परीक्षा फल में विद्यालय ने 100% सफलता प्राप्त कर उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम की है। सभी विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और लगन से शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। इस गौरवमयी उपलब्धि में अभिनव कुमार एवं अंशी ने 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त जाह्नवी 96%, सत्यम चौबे 96%, शुभम गुप्ता 94%, आकर्षक 94%, भूमि सिंह 93.2, ओम पाठक 93%। इसके अलावा 15 विद्यार्थी 90% से ऊपर हैं। सर 10th का रिजल्ट आया है, सेंट जेवियर्स का क्या परफॉर्मेंस रही? 100% रिजल्ट है। 150 करीब बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 100% रिजल्ट है। सर अच्छे रिजल्ट आने पे बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। उनके सारे अभिभावकों को मैं प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सेंट जेवियर्स विद्यालय परिवार पे ये भरोसा जताया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने सारे टीचर्स को, जो निरंतर अपने प्रयास से बच्चों का इस तरीके का इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया, और खास करके बच्चों का जो अपने अथक प्रयास से अपनी मेहनत से आज इस मुकाम तक आए। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनके लिए कुछ सजेशन? नहीं, बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं बच्चों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन का वो दिक्कत रही। बच्चे उस एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिए। स्कूल अटेंडेंस अगर उनका 100% होता है, 100% क्या, अगर मोर देन 70% भी अगर होता है तो उसमें जो परफॉर्मेंस है, तो बच्चों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस गड़बड़ होगा, मैं चाहे किसी भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं ना सेंट जेवियर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्कूल की, किसी माध्यम का हो, बोर्ड का स्कूल हो, चाहे CBSE हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, अगर बच्चे का अटेंडेंस स्कूल में नहीं है तो परफॉर्मेंस निश्चित रूप से प्रभावित होगा। स्कूल मैनेजमेंट कितनी खुश है इस रिजल्ट के साथ? अरे, अब स्कूल मैनेजमेंट के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे 100% रिजल्ट लेके आए हैं। मेरा 3 ब्रांच है, यहाँ है, सिटी ब्रांच है, सलेमपुर ब्रांच है। तीनों ब्रांच में हमारे 100% रिजल्ट है। डिस्ट्रिक्ट में स्थान लाए हैं बच्चे। बहुत प्रसन्न हूँ। पूरा सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी बच्चों के जो भी बच्चों ने किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सेंट जेवियर्स विद्यालय परिवार के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत सर, क्या आपने मेधावी छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति का योजना आपने बनाया है सर? जी बिल्कुल। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कई वर्षों से सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा अमृता मेमोरियल स्कॉलरशिप चलाया जाता है, जिसमें 95% एबव बच्चों को हम 30% उनके कंपोजिट फ़ी पे उनको उनका डिस्काउंट रहता है, और 90% तक के बच्चों का 25% रहता है, और 85 to 90% वाले बच्चों का 20% रहता है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे। जी, शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर? शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चे और अभिभावक शिक्षण संस्थान और शिक्षक का चयन बहुत सोच समझ के करें। ये गलतियां बच्चों द्वारा हो जा रही हैं, अभिभावकों द्वारा हो जा रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कूल के चुनाव में कहीं ना कहीं उनको इस तरीके की कोई ना कोई समस्या आ जा रही है, जहां वो सही जगह पहुंच नहीं पा रहे। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि जो आजकल ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम
चला है, चयन जो चला है, उसको बच्चों को हम लोग तो समझ ही रहे हैं। हम लोग लगातार बच्चों को भी समझाते हैं, अभिभावक को भी समझाते हैं। आज भी जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन अभिभावकों को सम्मानित किया गया, उन सबसे मैं पर्सनली बात किया हूँ। मैंने सबको यही सुझाव दिया है कि आप अच्छे से अच्छे विद्यालय का चयन करें, आप वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता जांच लें, और बच्चों को ये ऑनलाइन एजुकेशन, बाहर की कोचिंग, बाहर के ट्यूशन, इस पे आप फोकस न करें। जिस भी स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराए हैं उसमें उसका मैक्सिमम अटेंडेंस मतलब मोर देन 75% का अटेंडेंस हो। अगर 75% के अबव अटेंडेंस रहता है तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उनके पठन पाठन में किसी तरीके का कोई रुकावट नहीं आएगी और कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।